स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं किसे कहते हैं। हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं। ठीक, तो यदि परिभाषा की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हों। वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो, दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती है। अब आप इसको डेफिनेशन के माध्यम से इस तरीके से लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कहने का मतलब यह है कि दो से हम, सिंपल सी बात है, दो से हम किसी भी संख्या में भाग करेंगे, यदि पूरा पूरा कट जाता है तो हम कहेंगे कि सम संख्या है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, आपका 2 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ और 20 हुआ। यह सब दो से हम इसमें भाग कर देना है। जैसे 2 से हम 2 में भाग कर दिए, 2 का नाम 2, पूरा पूरा कट गया। 8 है, 8 में 2 से भाग कर देंगे, 2 चौको 8, पूरा पूरा कट गया। तो यह क्या है? सम संख्या है। सिर्फ यही इसका लॉजिक है कि 2 से पूरा पूरा कटता है तो हम क्या कहेंगे? सम संख्या। और बड़ी सम संख्याओं को पहचानने का लॉजिक यह है, इजी कॉन्सेप्ट, कि यदि इकाई के अंक में, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 है, कोई भी बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे कह दिया है 2, 5, 6, 9, 7, लास्ट में इनमें से कोई डिजिट लगा हो जैसे 4, तो आपको तुरंत कह देना है कि ये क्या है? सम संख्या। ठीक, कोई भी यहाँ पे 8 लगा हो तो आपको देखकर बता देना है कि सम संख्या है। यहाँ पे 0 लगा हो तो आपको देख के बता देना है क्या है? सम संख्या। सिर्फ इसका यही लॉजिक है। इकाई का अंक हमें देखना है, कोई भी बड़ी संख्या हो, बिना भाग दिए, बिना विभाजित किए, यह डिजिट आते हैं लास्ट के 0, 2, 4, 6, 8, तो हम कह देंगे कि ये संख्याएं क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। ठीक, तो यह हो गया सम संख्या की परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि विषम संख्या। आपसे कोई पूछे कि विषम संख्या क्या है, तो इसमें भी आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विषम संख्या। यहाँ पे लिख लीजिए विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो। अब यहाँ पे लिख देना विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम, ठीक, विषम संख्या कहलाती है। जैसे पहले उदाहरण देख लीजिए, फिर हम समझेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 17 हुआ, डैट डैट आदि। कुछ ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न विभाजित हो, शेष बच जाए। जैसे देखिए, हम 2 से भाग देंगे, 3 में भाग देंगे, 2 का नाम 2, 3 में से 2 घटाए 1, 7 है, 2 से 7 में भाग कर दिए, देखिए 2 3 6, 1 शेष बच गया। शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक, नहीं तो आप शेष बचता है तो वह सम संख्या होगा ही नहीं, क्या होगा? विषम संख्या। सिर्फ यही समझना है, 2 से भाग देंगे, आप इसमें भी समझेंगे। अब देखिए, इसमें हम यह समझेंगे कि यदि इकाई का अंक, आपसे पहले ही बताए, 0, 2, 4, 6, 8, इनको छोड़ देना है हमें। बाकी क्या बचता है? 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है और 9 बचता है। ठीक, यह सम संख्या का लॉजिक है, ये सम। ठीक, लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या है, और लास्ट का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 है तो ये क्या है? विषम संख्या। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप देखिए 2, 3, 5, 6, लास्ट में 7 लगा है तो विषम संख्या, 9 लगा है तो विषम संख्या, 3 लगा है तो विषम संख्या। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लास्ट डिजिट इतना आता है, या कोई भी बड़ी संख्या दिया हो, जैसे यहाँ पे दे दिया है, आखिरी वाले अंक में हमें 2 से भाग दे देना है, 3 में भाग दे देंगे 2 से,
भाग जाती है तो सम संख्या भाग नहीं जाती है, शेष बचता है तो विषम संख्या। बस यही इसका ट्रिक है। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो वास्तव में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।